अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। को आरंभ कर परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ करेंगे। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब सभी का पुनश्च एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम शांतिकरण प्रकरण के आज 20वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। ये 6 मंत्र मुख्य रूप से यजुर्वेद का यह 34वां अध्याय है। ये 6 मंत्र शयनकालीन प्रार्थना के रूप में भी स्वीकार किए जाते हैं। सोने से पूर्व गुरुकुलों में इन मंत्रों का पाठ करके ब्रह्मचारी शयन करने जाते हैं। इस सूक्त का नाम विशेष रूप से संकल्प सूक्त भी है। बहुत गंभीर आजकल एक ट्रेंड है, साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए बहुत प्रकार के प्रयास होते हैं। साइकोलॉजी को एक बहुत अच्छा विषय माना जाता है, निसंदेह है भी, साइकोलॉजी एक बड़ा अच्छा विषय है। किंतु मैं कहता हूँ एक सूक्त समझ लो, मात्र एक सूक्त। साइकोलॉजी के जो कहां तक जड़े हो सकते ना, वो सब समझ में आ जाएगा। एक सूक्त समझ लें बस, ये मुख्य बात है। तो इसका उच्चारण देख लेते हैं। कई लोगों को इसके ठीक ठीक उच्चारण में बड़ी असुविधा होती है, प्रायः करके समझ नहीं पाते हैं। और प्रायः अधिकांश उच्चारण जितना हम सुनते हैं अशुद्ध सुनते हैं। शुद्ध उच्चारण या तो वेद पाठियों के मिल जाएंगे, उनमें भी कुछ एक त्रुटि आएंगी कि वो ग्वांग आदि का ग्वांग ही उच्चारण करते हैं इस तरह। और जो ऋग्वेदी या यजुर्वेदी दक्षिण के हैं तो वो शकार का खकार, वो पाठ में भी, वेद पाठ में भी वो शकार का खकार ही उच्चारण करते हैं। अस्तु, देखिए, यज्जाग्रतो, यज्जाग्रतो, दूर, 2 जकार है वहां, तो यज्जाग्रतो, यज्जाग्रतो, ग्र तो दूर,
मुदयति, दैवन, दैवन, देवन नहीं करेंगे, ध्यान रखिए। दूरम मुदयति दैवन तदु सुप्तस्य, सुप्तस्य, तथैवैति, तथैवैति। दूसरी पंक्ति देखिए, दूरंगमन, दूरंगमन। पहले रेफ के साथ गकार को जोड़ देंगे और बाद में फिर गमन को कर देंगे ऐसे, दूरंगमन। ज्योतिषाम, ज्योति रेकन, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। देखिए उच्चारण देखिए इसका किस प्रकार से उच्चारण करेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। संहिता पाठ में बस मनः शिव संकल्पमस्तु ऐसा कर लेंगे। संहिता पाठ की दृष्टि से जो उच्चारण सीखते हैं उसमें मनः शिव संकल्पमस्तु ये हो जाएगा। अच्छा, सामान्य पाठ में आप बहुत धीमी गति से भी उच्चारण कर सकते हैं, किंतु संहिता पाठ में आपकी गति मध्यम रहती है, वहां पर आप बहुत धीमी गति नहीं कर सकते। धीमी गति करने पर प्रायः विक्षेप आ जाता है स्वर में, एक जो लयबद्धता है वो खंडित हो जाती है। तो मुख्य बात ये ध्यान रखें कि हमारी जो लय है, हमारा जो स्वर है वो खंडित नहीं होना चाहिए, एक ही स्वर बने रहना चाहिए, एक श्रुति इसी को कहते हैं। अस्तु, चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर इसके इस मंत्र के विषय में जानेंगे कि साइकोलॉजी के विषय में ये क्या कहता है, या ये स्वयं में ही एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी। चलिए तो सबसे पहले दिगंबर जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी। ओम यजाग्रतो दूरमुदैति देवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत एक स्थान पर देखेंगे, तथैवैति, तथैवैति ऐसा करेंगे। तथैवैति पदच्छेद करेंगे तो तथा इति ऐसा पदच्छेद जाएगा। जी अच्छा। इनके बाद कमला माता जी। जी नमस्ते आचार्य जी। ओम यज्जाग्रतो दुर्मुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। इनके बाद मांगेराम जी। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
बहुत अच्छा प्रयास है आज। आपने इस मंत्र का उच्चारण बहुत ठीक किया है। 2-3 स्थानों पर ध्यान दीजिए, जैसे आपने दैवम, दैवम नहीं करेंगे, दैवन, दैवंतदु सुप्तस्य, दैवंतदु सुप्तस्य। बाकी का उच्चारण आपका इस पंक्ति का ठीक है। आप दूसरे में आ जाइए, दूरंगमम नहीं करेंगे, दूरंगमन, दूरंगमन ज्योतिषान ज्योतिरेकन। तीनों स्थानों पर नकार उच्चारण कीजिए आप, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण आएगा। ठीक है, जी आचार्य जी। चलिए। इनके बाद सत्य प्रकाश जी बोलेंगे क्या? हाँ जी, मेरा आज कहीं बाहर जाना है, मैंने इसलिए। बोलिए। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया। एक शब्द को ठीक करो, एक अक्षर का उच्चारण ठीक करो। शिव संग, शिव संग, दंत्य सकार है यहाँ पर। शिव में तालव्य और संग में दंत्य। संकल्प, शिव संकल्प। ठीक है। ठीक है गुरु, ठीक। इनके बाद रवि जी, रवि प्रकाश जी। जी आचार्य जी। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तदैवेति दूरंगमं ज्योतिषान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। एक स्थान पर बस ज्योतिरेकन, यहाँ पर भी नकारी उच्चारण करेंगे अनुस्वार को, ज्योतिरेकन। ठीक है, चलिए। नंदन सिंह रावत जी। जी आचार्य जी। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा। शिव संकल्प, शिव संकल्प। दंत सकार है ना, तो दांतों की सहायता से इसको देखो, तन्मे मनः शिव संकल्प, शिव संकल्प, इस प्रकार से। ठीक है नंदन जी। शिव संकल्पमस्तु। अब ठीक आया उच्चारण। रामपाल जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास। बस वही शिव संकल्प पर थोड़ा ध्यान दीजिए तो ठीक हो जाएगा। शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प, शिव को अलग कर लो। शिवा शिव संकल्प अस्तु। सुनो तो, मेरी बात तो सुनो पहले एक बार। शिव संकल्प, शिव संकल्प, ऐसे अलग अलग करो तो ठीक आया। आपके दोनों स्थानों पर तालव्य शकार ही आ रहा है। जी, शिव संकल्प मस्तु। नहीं, अभी भी जोड़ रहे हो, अलग अलग बोलो ना करके, क्या दिक्कत है? शिव संकल्प मस्तु। इसको ध्यान दीजिए। दंत्य सकार के उच्चारण को ठीक करने के लिए तावर्ग का, तावर्ग के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करें, फिर सकार का करें। जैसे ता स, था स, द स इत्यादि। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अनुपमा जी ने हैंड रेज कर रखा। जी अनुपमा जी।
ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। तेज कृष्ण जिज्ञासु जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओम ये जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्तथैवैति दूरंगगं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनां शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास। जिज्ञासु जी, दो स्थानों पर देखो, सुपतस्य नहीं करेंगे, सुप, इसमें पकार आधा है तो सुप्तस्य। सुप्तस्य, ठीक है। और दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखो, दूरंग, दूरंग, दूरंगमन। बोलिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। एसपी सिंह जी से सुन लेते हैं। ओम आचार्य जी सादर नमस्ते। जी ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। रजनीश जी से सुन लेते हैं। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया। धर्मदेव जी। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, ये सामान्य रूप से करेंगे प्रयास इसका। बोलिए। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास। गौरव जी। जी आचार्य जी। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रयास। एक स्थान पर देखो ना बेटा, उच्चारण बहुत अच्छा है, लेकिन सुप्तस्य शीघ्रता क्यों करते हो? जैसे प्रायः करके अधिकांश लोग संध्या में ओम खम ब्रह्म सर्वत्र, इसको बड़ी शीघ्रता से बोलते हैं। आप अपनी गति को वही रखिए ना, सर्वत्र। तो ऐसे यहाँ पर सुप्तस्य, पकड़ में आया गुरु? जी आचार्य जी। हाँ, अपनी गति बाधित नहीं होनी चाहिए। जिस स्वर से आपने आरंभ किया है बस वही होना चाहिए, इसी को एक श्रुति कहते हैं। ठीक है, कनिका माता जी। हाँ जी। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। देखो माता जी थोड़े विलंब से आए थे, किंतु जब माइंड सेट हो जाता ना, जब बुद्धि उसके अनुकूल हो जाती है, बुद्धि में जब वो विषय आने लगता है, एक बार सुन लेने से भी हमें स्पष्ट आ जाती है कि आज का ये जो उच्चारण किस प्रकार से हुआ। तो माता जी ने जब हम बता रहे थे तब नहीं सुना था, लेकिन एक दो उच्चारण सुने, बहुत अच्छा उच्चारण किया। ठीक है, आदर्श माता जी।
ओम ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। देखिए, यत जाग्रतः, यत माने जो, जाग्रतः अर्थात जागते हुए का, ऐसे करेंगे। यत जो, जाग्रतः जागते हुए का, दूरम दूर दूर तक, उद इति, उदयति है ना, उद इति, तनिक रुकिए, एक छोटा सा व्यवधान है। क्षमा चाहेंगे, बीच में थोड़ा एक व्यवधान आ गया था। तो देखिए, यत माने जो। अच्छा, अन्वय पूर्वक इसका अर्थ करते चलते हैं। चलो, शब्दशः करेंगे तो वो फिर अच्छे से अर्थ की संगति नहीं बनेगी। यत माने जो, मनः माने मन। अब मन किसे कहते हैं? प्रायः करके ये एक प्रश्न रहता है, मन है क्या? तो अधिकांश धारणा ये रहती है कि मन मतलब मैं, जो मैं हूं वही मन है। मन में और स्वयं में कोई भेद नहीं हो पाता। प्रायः तो अधिकांश लोग इस मैं को भी नहीं समझ पाते, वो मैं को भी स्वयं समझ रहे हैं कि ये जो मैं है ना, ये मैं जो है, ये मैं स्वयं हूं। ये दोनों पृथक हैं। अंतःकरण में चार वस्तुएं हैं, चार पदार्थ कहे हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। स्वत्व का जो बोध है ना, इस अहंकार रूपी तत्व के कारण है। इसलिए ये जो बात आती है ना, मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा अमुक वस्तु, मेरा पदार्थ, ये अहंकार तत्व के कारण से ऐसा आत्मा कर पाता है। आत्मा स्वयं नहीं कर पाता, ये ध्यान रखिए। और इसमें परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है। इस अहंकार तत्व के मिल जाने के बाद ही आत्मा को स्वयं का बोध होता है। वो ये कह पाता है कि मैं हूं। उससे पहले, यानी पूरी प्रलय अवस्था में आत्मा ऐसे समझो जैसे कोई कोमा में चला जाए। अब उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता, वो उस समय मूर्छित अवस्था में है। और मूर्छित अवस्था की स्मृति प्रायः होती भी है, प्रायः नहीं भी होती है। तो यूं समझिए, तो अहंकार स्वत्व बोध का हेतु है। वास्तव में स्वत्व कहते हैं स्वयं की, मैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये स्वत्व बोध के लिए कथन है। अर्थात अहंकार तत्व यदि ना मिले तो हम ये व्यवहार नहीं कर सकते कि मैं और मेरा। ये और मन क्या करता है इसी अंतःकरण में? तो मन के लिए आचार्य लोग कहते हैं संकल्प विकल्पात्मकम मनः। संकल्प और विकल्प करने वाला मन है। लक्षण बताया कि भाई कैसे समझे कि मन अलग वस्तु है। तो कहा भाई ये कर लूं, ये ना करूं, चल कर लेता हूं, चल नहीं करता हूं। ये जो बात है, ये जो ऊहापोह है, ये जो आलोड़न विलोड़न है, इसी को संकल्प और विकल्प कहते हैं। और ये जिसका लक्षण है वही मन है। तो कहा यत जो मन, मन कैसा है? वह मन संकल्प विकल्प करने वाला। और इसके साथ में एक और शब्द जोड़ दिया, इसलिए मैंने अंतःकरण। जाग्रतः जागते हुए, दूरम उदय आ एति, दूर दूर तक जाता है। कैसे जाता है? संकल्प के द्वारा। मन नहीं जाता, ध्यान रखिए, मन स्वयं नहीं जाता, संकल्प से जाता है। और ये संकल्प शक्ति
बहुत ही उत्तम शक्ति है। आगे 6 मंत्रों में इसको बहुत गंभीरता से और बहुत ही सूक्ष्मता के स्तर पर जानोगे, बड़ी गहनता, बड़ी गंभीरता आएगी आगे, बहुत जबरदस्त। तो दूरम, दूर, उदय आ एति, दूर दूर तक, दूर दूर के पदार्थों में संकल्प के माध्यम से पहुंच जाता है। और सुप्तस्य, वही सोते हुए का, तथा इव एति, उसी प्रकार सोते हुए पुरुष का उसके भीतर आ जाता है। मैं आज सुखपूर्वक सोया, ये जो प्रतीति है ये भीतर में तो होती है। बाहर किसी पदार्थ को देखा, जैसे मान लेते हैं पिछले वर्ष आज के दिन किसी स्थान विशेष पर जाना हुआ, तो जैसे ही कोई स्मृति आई तुरंत संकल्प के द्वारा वहां पहुंच गए। वृत्ति स्मृति वृत्ति है, लेकिन है तो संकल्प ही ना। स्मृति वृत्ति का आलंबन करते हुए तुरंत संकल्प किया और वहां देखना शुरू कर दिया, यहाँ पर ऐसा था, यहाँ से हमने प्रवेश किया था, यहाँ पर अमुक अमुक स्थितियां थी, यहाँ पर इतने लोग थे, इत्यादि इत्यादि। कोई भी उत्सव हो सकता है, कोई भी इस प्रकार की क्षण हो सकते हैं। इसलिए तो सुप्तस्य, वही सोते हुए का, तथा एवं, उसी प्रकार एति, उसके भीतर आ जाता है। तत्, वह, उ, तदु है ना, तदु, तो तत् माने वह, उ माने निश्चय प्रकार, निश्चय पूर्वक, ज्योतिषाम, जो ज्योतियों की ज्योति है। इसको एक सरल शब्द कहें, जो प्रकाशक है। किस किस को प्रकाश करता है? तो देखो इन्होंने एक उदाहरण दिया, प्रकाश करने वाले ग्रह नक्षत्र आदि के बीच जैसे सूर्य है, वैसे ही नाना विषयों को, अनेकों प्रकार के विषयों को प्रकाशित करने वाले इंद्रिय गण के बीच में सूर्य की भांति। तो प्रकाशक इसलिए अर्थ कर रहा हूं, ज्योतिषाम अर्थात प्रकाशक। इंद्रियां मन के साथ जुड़ती है, मन बुद्धि के साथ जुड़ता है, इन सब के पीछे मुख्य चेतन तत्व आत्मा काम करता है। आत्मा की इच्छा से, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, ये पूरी श्रृंखला को लीजिए। तो आत्मा मन बुद्धि के साथ जुड़ा, मन बुद्धि बुद्धि और मन इंद्रियों को साथ जुड़ करके इंद्रियां विषयों के साथ जुड़ी, इन सब को जो प्रकाशित करने वाला, इन सब को जो हमें जनाने वाला है, ये मन है। और उसके लिए शब्द देखो कितना बढ़िया, ज्योतिषाम। यदि इस मन को साध लिया जाए तो प्रकाशक हो जाता है, और यदि ये मन साधने में ना आए, मन आपको साध ले, तो ये प्रकाशक बहुत खतरनाक काम करता है, बहुत खतरनाक। कितना खतरनाक काम करता है? तो एक पंक्ति बस मुझे स्मरण आ रही है, हर रात्रि पर रात्रि शयन को जाता हूं, लेकिन कहां चैन से सो पाता हूं। इस प्रकार से कोई कविता लिखी थी, अभी वो पूरी स्मरण नहीं है। अस्तु, आगे देखिए, दूरंगमं, दूर दूर तक गति करने वाला, दूर दूर तक जाने वाला। ज्योति ही साधन है, जैसे सूर्य प्रकाशक है और उसका प्रकाश को क्या कहेंगे? ज्योति। प्रकाशक और प्रकाश से मिलने वाले जो व्यवस्था है, तो यहां पर ज्योतिषाम, ज्योति ऐसा एक पद है। तो ज्योतिषाम का अर्थ करेंगे प्रकाशक, और ज्योति ही इस शब्द का अर्थ करेंगे प्रकाश। कार्य कारण ले लीजिए, सूर्य को कारण ले लीजिए और उसके प्रकाश को उसका कार्य ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए। दैवम, देव है,
कौन है देव? तो यहां पर जो दैवम शब्द है ना, वो मन के लिए नहीं है, ध्यान रखिए, वो आत्मा के लिए। इन सब का जो देव है वो आत्मा है। एकम, एकमात्र, भीतरी साधन है ये। तत् वह मनः, मन शिव संकल्पम, शुभ संकल्प वाला अस्तु होवे। तत् माने वह, में माने मेरा, में माने मेरा, मनः माने मन, शिव संकल्प यानी शुभ विचारों वाला, अस्तु हो जावे। वह मेरा मन शिव स्वरूप हो जावे, शिवत्व में लीन हो जावे, तादात्म्यता स्थापित हो जावे, तद्रूप हो जावे। इतनी बड़ी बात कहता है। मुझ में और उसमें भेद ना रहे, अभेद हो जाएं हम दोनों। किसमें? शिव में और मुझ में। हे प्रभु, दिव्य शक्ति वाला जो मन जागते हुए और सोते हुए विचार करता है, दूर दूर तक चला जाता है संकल्प के माध्यम से। जो ज्ञान देने वाली इंद्रियों को ज्ञान ला कर देता है, विषयों के साथ जुड़ करके ज्ञान करवाता है, ऐसा कह सकते हैं। जिसके बिना इंद्रियां ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती। इंद्रियों के विषयों के साथ इंद्रियों को जोड़ने वाला जो है वो मन ही है। मन ना हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, चाहे जितनी बलवान हो। इंद्रियां बहुत बलवान है, किंतु अगर मन ना हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, चाहे जितना बलवान हो। इसलिए कहा जाता है कि एकांत में युवती पुत्री के साथ पिता भी वास ना करे, युवक पुत्र के साथ माता भी एकांत में वास ना करे, इसलिए कहा जाता है। और मूल को पकड़ लीजिए, राजा को पकड़ लीजिए, प्रजा तो अपने आप वश में आ जाती है। तो इन सब का पूरा जो खेल चलता है ना जीवन में, वो मन के माध्यम से चलता है। मन को पकड़ लीजिए, राजा को साध लीजिए, प्रजा तो अपने आप अनुकरण करेगी। इसलिए यो मनोजितम भवति स सर्वम जितम भवति। जो मन को जीतला वो सब कुछ जीत लेता है। जिसने मन को वश में कर लिया, और जो मन को वश में कर लेता ना, उसी के लिए भगवान कृष्ण बड़े उत्तम उत्तम संबोधन देते हैं। जिसने मन को जीत लिया, संयमी, दिग्विजयी, योगी, सम, अनेकों प्रकार के बढ़िया से बढ़िया एक से एक उसके लिए संबोधन देते हैं। जो मन को जीत लेता है, और वास्तव में वही विजयी है, वही है जिसके बिना, तो जो ज्ञान देने वाली इंद्रियों को ज्ञान लाकर देता, जिसके बिना इंद्रियां ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकती, वह मेरा मन आपकी कृपा से शिव संकल्प वाला हो जावे। यहां पर एक विचार आपके साथ साझा करता हूं। मैंने कई सारी बातें कही, तादात्म्य संबंध स्थापित हो जावे, उसमें मुझ में भेद ना रहे, अभेद स्थिति हो जावे। कबीर एक बात कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बहुत सुंदर बात कहते हैं। जब मैं था अर्थात अहंकार था, तब हरि नहीं थे, तब शिव की प्रतीति नहीं थी, तब शिव का बोध नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, और जब मैंने हरि को जान लिया, जब मैंने हरि को समझ लिया, जब हरि का मुझे बोध हो गया, अब मैं नहीं, अब अहंकार हट गया है। अहंकार हटा तो हरि उपस्थित हो गए, हरि उपस्थित है ही, बस अहंकार को हटाने की आवश्यकता है। यूं कहें, दर्पण में मुख मंडलाकृति को मैं देख ही सकता हूं, बस धूल को हटाने की आवश्यकता है। तो अहंकार और अविद्या जनित जो भी धूल है संस्कारों के रूप में, वृत्तियों के रूप में, दूसरे अर्थों में कहें तो वासनाओं के रूप में। वासना काम से संबंधित ही वासना नहीं होती, अनेकों प्रकार की वृत्तियों से संबंधित
जो भाव है उसे वासना शब्द से कहा जाता है। ऐसा इनको हटा दीजिए। तो जब हरि है तब मैं नहीं, जैसे ही हरि उपस्थित हुआ तो कब हुआ? जब मैं हटा, जब ये अहंकार को हटा लिया, सब अंधियारा मिट गया। अब सारा का सारा अज्ञान, सारा का सारा दुख, क्लेश, बाधाएं, प्रतिकूलताएं, ये सब हट गई हैं। क्यों? जब दीपक देखा माही, जब मैंने उस प्रकाश पुंज को पा लिया, जब मुझे उसकी प्रतीति हो गई, जब उस अलौकिक सुख का मैंने अनुभव कर लिया, जब देख लिया एक प्रेमी ने अपने प्रियतम को, एक साधक ने अपने साध्य को, एक भक्त ने अपने उपास्य को, तब अच्छा एक और विषय चलता है, शिव। दो विचारधाराएं समाज में काम करती हैं। एक किसी भी परंपरा को सीधा नकार देती है, मानना ही नहीं चाहती, कुछ सुनना ही नहीं चाहती, विचार ही नहीं करना इन्हें। एक ये है। एक दूसरी वाली भी है, वो प्रत्येक प्रचलित क्रिया को परंपरा के रूप में स्वीकार करती है और वे ये भीतर में ये विश्वास रखती है कि ये शुभ है और ये शुद्ध परंपरा है। ये दोनों ही गहरे गर्त में जाएंगे, पक्की बात है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम तार्किक वर्ग कहते हैं। तार्किक, यद्यपि तर्क बहुत बाद में समझ में आता, तर्क समझ में आता न्याय दर्शन में जाकर के, ऐसे तर्क समझ में नहीं आता। यहाँ तो हम जिसे लगता है ना जो हम तर्क कर रहे हैं वो बहुत गड़बड़ घोटाला है। वो वास्तव में समझ में आता है कि ये तर्क ही है, जल्प है या वितंडा है, क्या है, उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन एक वर्ग ये है कि शिव, जो भगवान शिव, जो कैलाशपति शिव, उनको बस महापुरुष थे इति, बस हो गया, सारी संभावनाएं समाप्त। भगवान शिव ईश्वर नहीं थे, महापुरुष थे, और बस सारा चैप्टर क्लोज। कुछ बचा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं, कुछ संभावना ही समाप्त कर दी। अरे शिव पे बात कर सकते हो ना, कोई बात नहीं करेंगे। शिव बहुत गहन अनुसंधान का विषय है ना, कुछ नहीं, बस वो महापुरुष है और बस खत्म। भगवान कृष्ण, मतलब इस विचारधारा ने भगवान शिव, भगवान कृष्ण की जितनी दुर्गति की है, दूसरे लोगों ने तो की है, जो की है वो तो कर ही रहे हैं, उनकी तो कथा ही क्या कहनी। लेकिन इस विचारधारा ने भी इन दो बहुत ऊंची संभावनाओं को, इन उच्च दृष्टियों को, जो अनुसंधान का बहुत गंभीर गहन विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है, जितनी दुर्गति इस विचारधारा ने भी की है, उसकी कथा नहीं कही जा सकती। सारी संभावनाएं समाप्त, बस वो महापुरुष थे, ईश्वर नहीं थे। मैं कहूं यदि ईश्वर भी थे और कोई सिद्ध करो कि ईश्वर नहीं थे, और मैं सिद्ध करता हूं कि ईश्वर थे, इसलिए शायद 60वीं कक्षा में एक बात कही थी, हम अपने भीतर में एक हर्ष अनुभव करते हैं, हम बहुत उत्तम विचारधारा के संवाहक हैं। चलो मान लेते हैं, आपका ये हर्ष तब सार्थक है जब आपको आपसे निम्न विचारधाराओं के व्यक्तियों को का नेतृत्व करना आ जाए, तब आप ठीक हैं। आप तो अपना नेतृत्व नहीं कर पा रहे हो, इतनी संकीर्णता, इतना संकुचन क्यों? थोड़ी चर्चा करता हूं शिव के विषय। इसलिए मैंने कहा शिवत्व मेरे भीतर घटित होने लगे। निराकार शिव की बात बहुत बड़ी बात है, वो छोड़ दीजिए, वो केवल कथन मात्र है, वहां तक मेरी अभी पहुंच नहीं है। मैं स्पष्टता से कह रहा हूं भाई, आपकी होगी, हो सकती है, मेरी पहुंच नहीं है। लेकिन जो प्रेरणा, जो भीतर में ऊर्जा, जो उत्साह, जो सीख, जो मार्गदर्शन मैं भगवान शिव से ले लेता हूं, जिनको आप आदि योगी शिव भी कहते हैं, मैं निराकार शिव से वो प्रेरणा भी नहीं ले पा रहा हूं। वो मेरे अंतःकरण को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन साक्षात प्रत्यक्ष रूप में जो स्पंदन मुझे शिव से प्राप्त होता है, वो संसार में कहीं किसी से प्राप्त नहीं होता। तांडव, त्रिनेत्र, सर्प, इन सबको पाखंड कहते हैं, सारी चीजें समाप्त। बस एक शब्द तो बोलना, पाखंड, खत्म।
कुछ बचता ही नहीं है। कालकूट विष भगवान शिव ने अपने कंठ में हलाहल विष रख लिया था। पाखंड है तो कुछ भी नहीं है, पौराणिक कथाएं भाई इनमें कुछ है ही नहीं वास्तव में। अगर देखें ना, जीवंत जीवन की साक्षात प्रतिकृति है। ऐसे उत्तम महापुरुष को, जिसको महापुरुष कहकर के तिश्री कर दे रहे हो, तनिक जानने का प्रयास तो करें हम। फिर देखिए तांडव, शिव का तांडव हमें पाखंड लगता है, लेकिन वास्तव में जानते क्या है? वो मर्दन है, वो विसर्जन है, वो संशोधन है भीतर की समस्त स्थितियों का, जो मेरे स्वामी होने में बाधक हैं, जो मेरे शिव होने में बाधक हैं। उन समस्त क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों का मर्दन है, विसर्जन है, उनका संशोधन है, उनका शुद्धिकरण है। ये है शिव का तांडव। अब बाहर से जो तांडव दिख रहा है, बाहर के तांडव को देख रहे हो, लेकिन उसके भीतर क्या घटित हो रहा है ये कभी देखने का प्रयास किया है? शिव के तांडव के पीछे का रहस्य क्या है? ये है शिव के तांडव के पीछे का रहस्य। और तांडव भी किस प्रकार से? तो देखो, मान लीजिए आप अपने किसी संस्कार पर काम कर रहे हैं और हाथ में आपने कोई संसार का सबसे शक्तिशाली वेपन आपने अपने हाथ में धारण कर लिया, मान लीजिए, या उसको एक्टिव कर लिया, कि या तो एक समय से एक संकल्प लिया, और कैसा संकल्प? शिव संकल्प, महान संकल्प लिया, इतने समय में इस संस्कार को दग्ध बीज करके ही छोड़ूंगा। और ये जो दग्ध बीज करना है, ये वास्तव में समाधि रूपी तांडव है। तांडव दो प्रकार से होता है, एक भीतर घटने वाला और एक बाहर दिखने वाला। तो जो बाहर है वो प्रतीक है, इस प्रतीक की वास्तविकता भीतर घटित होती है। ये है तांडव। त्रिशूल, ये जो त्रिशूल है, ये बहुत गंभीर बात को कहता है। त्रिशूल एक शस्त्र का नाम है वास्तव में, और ये शस्त्र जानते हो कैसा है? उस समय से आज तक इनके जैसा नहीं, इनके समानांतर एक शस्त्र बना केवल, जिसको सुदर्शन नामक नाम से जानते हैं। केवल एक शस्त्र बना, केवल एक। त्रिशूल जैसा शस्त्र, त्रिशूल जैसा वेपन संसार में कहीं कोई कभी बना ही नहीं पाया। और भगवान शिव जिस समय त्रिशूल धारण करते थे, अर्थात उस वेपन को एक्टिवेट मोड पे लाते थे, सारा संसार कंपायमान होता था। ये तो बाहर की दृष्टि से देखो। जिसके भीतर इतना सामर्थ्य है, जब वो अपने इस शस्त्र रूपी सामर्थ्य को एक्टिवेट करेगा, अब उसके भीतर की कौन सी दुर्बलता ऐसी है जो कंपित ना हो, जो भय के कारण थर्रा ना उठे? ये त्रिशूल है। और शिव कभी अकेले नहीं है, ये ध्यान रखिए। शिव दो चीजों का संगम है। त्रिनेत्र, इसको पाखंड कह दिया जाता है। जानते हो त्रिनेत्र क्या है वास्तव में? विवेक दृष्टि को त्रिनेत्र कहा है। ये प्रतीक है सारे के सारे। इसलिए मैंने कहा था प्रतिमाओं को पढ़ना आना चाहिए। प्रतिमाओं का पूजन और प्रतिमाओं को ईश्वरवत मान करके उपासना, इन दोनों में बड़ा भेद है। प्रतिमाओं का वास्तव में पूजन करना होता है, और मैं तो कहता हूं आर्य समाजियों को विशेष रूप से प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। इस दृष्टि से प्रतिमा एक बहुत गहन अनुसंधान है। हर प्रतिमा को पढ़ना होता है, वो कोई भी प्रतिमा हो, कोई भी प्रतिमा जो सनातन की परंपरा में प्रचलित है। तो जो नेत्र है वो विवेक दृष्टि, जिसको ज्ञान चक्षु कह देते हैं आप, जिसको अंतर्दृष्टि कह देते हैं, ये है त्रिनेत्र। और एक और बात कह करके बस विराम देता हूं, शिव संगम का नाम है। शास्त्र और शस्त्र, ये दोनों जहां एक ही स्थिति में घटित होते हैं, वहां से शिवत्व उत्पन्न होता है, वहां से महाकाल। अब तनिक अपनी भीतर में एक ऊर्जा को तनिक अनुभव करके देखो ना। महाकाल मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, और महाकाल मेरा मित्र है, मेरा सखा है। ऐसे महाकाल के सदैव संग रहने पर मेरे भीतर की कोई दुर्बलता है कि वो रुक सके, वो ठहर सके?
मेरे वश से बाहर चली जाए, मेरा मन मेरे से बाहर भटक जाए, त्रिशूल उठाने की आवश्यकता मात्र है, एक बार, अर्थात सामर्थ्य को समझने की आवश्यकता है। ज्ञानाग्नि से तुरंत भस्म कर दूंगा, त्रिनेत्र से। ये है त्रिनेत्र से भस्म कर देना। कि जब त्रिनेत्र खुलता था, अरे ज्ञानाग्नि रूपी जब ये नेत्र खुलता है, जब ज्ञान भीतर में ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तब संसार के नहीं स्वयं के समस्त मल नष्ट हो जाते हैं और निर्मल हो जाता है। और निर्मल होते ही फिर तादात्म्य संबंध स्थापित होने लगता है, फिर अभेद हो जाता है उसमें और मुझ में। जब मैं था तब वो नहीं था, अब वो है, अब मैं नहीं हूं। अर्थात मैं अपने आप को बिल्कुल भूले हुए के समान समझता हूं, समाप्त नहीं हो जाता हूं, मिट नहीं जाता हूं, ये ध्यान रखिए। उसमें इतना लीन हो जाता हूं कि स्वयं की सुध ही कहां है। एक बात कही किसी शायर ने कही है वैसे, लेकिन जब ये सुनता हूं तो मुझे बड़ा बड़ा स्पंदन मिलता है, शायद आप जुड़ पाए। वो कहता है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं अभागन ऐसी जली, न कोयला भई न राख। लकड़ी जली तो कोयला बना, और कोयला जला तो राख बन गई। मैं अभागन एक ऐसी रह गई, मैं अभागन मतलब मैं स्वयं आत्मा के लिए कह रहे हैं, ये कथन आत्मा की चेतना के लिए। मैं अभागन ऐसी जली, न कोयला भई न राख, बस जीवन भर जलती चली गई, जीवन भर उपद्रव ही चलते रहे, ये कर लूं ये ना कर लूं, प्रयोजन तो समझ ही नहीं आया। ये शक्तियां किस लिए मिली थी यही नहीं समझ में आया, इन शक्तियों से क्या करना था वो तो बाद की चीज है। ये है शिव। उस संक्षेप में एक संकेत किया है, मात्र एक संकेत। इसलिए द कश्मीर फाइल्स, कश्मीर में हुए नरसंहार और वहां से कुछ पंडित, कुछ विद्वान जो अपनी जान बचा करके वहां से भागे थे, उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जाती है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। उसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। उसमें एक डायलॉग आया, और ये डायलॉग बड़ों से लेकर के बच्चों तक के जीवा पर नृत्य करता था, इतना रच बस गया। क्या डायलॉग था, स्मरण है किसी को? किसी को भी नहीं है? चलिए हम बताते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम तो उनका ही है। देखो, जब मैंने शिव को, आदि योगी शिव की बात कर रहा हूं, आदि योगी शिव की, जिनके साथ मेरी पैठ है, जब मैंने उनको स्मरण किया ना, तो देखो क्या स्पंदन निकल करके आता है। सरकार है महाकाल की, और सिस्टम है तांडवकारी शिव का। अब देखे तनिक मुझे कौन भगा सकता है और कहां से भगा सकता है। शिव शास्त्र और शस्त्र दोनों का नाम है, इसलिए भगवान परशुराम देखो कितनी बढ़िया बात कहते हैं। अग्रतश्च चत्वारो वेदः पृष्ठतः सशनम धनु उभाभ्याम समर्थोस्मि शापादपि शरादपि। इसलिए भगवान परशुराम ये कह पाए, क्योंकि भगवान परशुराम शिवत्व को अच्छे प्रकार जान चुके थे। अग्रतश्च चत्वारो वेदा, हृदय में चारों वेद विद्यमान है, अर्थात शास्त्र है। पृष्ठतः सशनम धनु, और पीठ पर धनुष बाण सुसज्जित है। केवल ब्राह्मण मत समझ लेना, केवल क्षत्रिय मत समझ लेना, दोनों में पारंगत हूं। उभाभ्याम समर्थोस्मि शापादपि शरादपि। शास्त्रार्थ करना चाहता है तो शास्त्र मेरे पास है, और शस्त्रार्थ करना चाहता है तो शस्त्र मेरे पास है। निराकार शिव के हम हो नहीं पाए, और साकार शिव को हमने तिलांजलि दे दी, बस महापुरुष कह करके। चौबे जी बने थे, चौबे जी चले थे 26 जी बनने, दूबे जी बन के लौटे, बस ये स्थिति हो गई। निराकार शिव तक हमारी पहुंच हो नहीं पाई, और साकार शिव को हमने महापुरुष बस एक शब्द कह करके और
प्रणाम, खत्म। पप्पू की भाषा में कहें तो टाटा और बाय बाय। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, ना इधर के हो पाए और इधर का भी छोड़ दिया। हमसे ज्यादा दुर्गति किसी की है? जो हम अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं या वैदिक धर्मी कहते हैं। और ये विषय वास्तव में स्पष्ट होता है दर्शन में जाकर के। जब दर्शनों को पढ़ते हैं तब जाकर के समझ में आता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता, केवल एक जोड़ा पढ़ लीजिए, एक जोड़ा। 3 जोड़े हैं ना, 6 दर्शन मुख्य रूप से स्वीकार किए जाते हैं, कोई एक जोड़ा पढ़ लीजिए। सांख्य के साथ योग पढ़ लीजिए, मतलब कोई भी एक पढ़ लीजिए। आपकी बुद्धि में ये त्रिनेत्र आने लगेगा, आपके भीतर ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, ये त्रिनेत्र मेरे भीतर घटित हो रहा है। शारीरिक दृष्टि से देखें तो अपनी आयु कोई 34 के आसपास होगी। अभी 35वें वर्ष में शायद लग जाएंगे, अभी अक्टूबर में जाकर के, शरीर की दृष्टि से। लेकिन 35 वर्ष में तो जीना भी समझ में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ मुझे समझ आ गया। अगर मैं अपने विषय में कहूं तो सच ये है, जीवन को जीना कैसे मुझे अभी समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया। बस एक संघर्ष है, एक गति है, लेकिन इस गति से मैं असंतुष्ट नहीं हूं। इस गति में चाहे जितने उपद्रव हो, इस प्रयास में चाहे जितने उठापटक हो, लेकिन विचलित नहीं हूं मैं। सुख आ रहा है उसको भी देख रहा हूं, दुख आ रहा है उसको भी देख रहा हूं, अनुकूलता उसको भी देख रहा हूं, प्रतिकूलता उसको भी देख रहा हूं, मैं दृष्टा हूं और मैं दृष्टा हो पा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपनिषद में एक सूत्र आता है, असंगो ही अयम पुरुषः। ये जो पुरुष है वो असंग है। और ये बात जब मैंने सुनी, वास्तव में त्रिनेत्र प्रकट होने लगा। कितना बड़ा समाधान है। संसार की कौन सी समस्या का इस एक छोटी सी पंक्ति में समाधान है। असंगो ही अयम पुरुषः। असंग है ये पुरुष, अर्थात आत्मा। जब ये संग में होता है तो दुखी होता है। अब वो संग चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, और यही तो करना बस। संग मतलब साथ, साथ मतलब कोई दूसरा। आंतरिक दृष्टि से देखे तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संस्कार, वासनाएं, कुछ भी हो सकता है, वृत्तियां हो सकती है। इनके संग होता तो दुखी होता है। और बाहरमुखी होकर के देखें तो संसार के कोई भी सांसारिक पदार्थ हो सकते हैं, पुत्र, पत्नी, व्यवस्थाएं, धन, संपत्ति आदि कुछ भी। इनके साथ जब होता है, इनके साथ जुड़ जाता है, जब संग करता है किसी के संग को स्वीकार करता है, किसी दूसरे को भी स्वीकार करता है, तब भी दुखी रहता है। तब भी इसे भोगना पड़ता है, सुख को भी भोगना पड़ता है, दुख को भी भोगना पड़ता है। लेकिन जैसे जिस दिन से इसकी सच्चाई पड़ी ना, सच्चाई पता चली कि तुझ तो शिव है, तू तो असंग है। अब देखो कितना जबरदस्त, कितना उत्तम स्पंदन, समूचे देह में रोम हर्ष। असंगो ही अयम पुरुष, असंगो अहम। बस ये एक, कहीं पर व्याख्यान देने गए, समय सीमा कम थी, उन्होंने कहा आपको 1 मिनट दी जाती है, बहुत संक्षेप में कुछ कह दीजिए। अब वो विद्वान भी बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा ओम तत्सत, और कह करके बैठ गए। अब पूरा पंडाल उनकी ओर देख रहा है, ये क्या हुआ। बोले आचार्य जी कुछ और? बोले भाई संक्षेप तो बस यही हो सकता है, इससे संक्षेप कुछ नहीं हो सकता। बोले आचार्य जी कुछ बता तो देते। बोले तो आपने ही कहा था संक्षेप में, तो इससे संक्षेप और बताओ क्या कहूं। तो स्वयं के बोध के लिए, स्वयं के भीतर इस शिवत्व को घटित होने के लिए एक चीज पकड़ लीजिए। मन के सामर्थ्य को समझते हुए, मन एक साधन है और वह साधन मेरे भीतर शिवत्व घटित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण मुख्य आधार तत्व है।
मेरे भीतर शिवत्व घटित होने लगे। और जब ये घटित हो जाएगा तब शिव में और मुझ में अभेद की स्थिति आ जाएगी। इसी को कहते हैं तादात्म्य संबंध। उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं बचा, अभेद हो गए हैं दोनों। ये है शिव। असंगो अहम, मैं असंग हूं। बस ये वो छोटी सी बात है, ये वो छोटी सी उक्ति है जो जीवन को कहां से और कहां ले जा सकती है। मैं तो असंग हूं और ये मेरी वास्तविकता है। और जितना शीघ्र जो भी इसे समझ लेगा, संसार का कोई भी पदार्थ, दिव्य अदिव्य, लौकिक अलौकिक, कोई भी पदार्थ अब उसे बांध नहीं सकता। शब्दों से जानना और उसका बोध हो जाना, ये ध्यान रखना। शब्द भी साधन है, शब्द इंडिकेशन है, शब्द तत्व नहीं है। लेकिन जब ये शब्दों से मैंने सुना और मैंने इसको जीने का प्रयास किया, मैंने इसको बोध की दृष्टि से देखने का प्रयास किया, जब मैंने इसका अन्वीक्षण किया, बहुत जबरदस्त, बहुत ही उत्तम स्थिति, बहुत उत्तम स्थिति। कल कई सारे भावों को पुनः उठा करके देखा, बहुत अधिकार पूर्वक वश में रखते हुए मन, बुद्धि, चित्त, इन सबको। और जहां भी थोड़ा इधर आया तो बस पहले ही एक प्रोटेक्टर ले आए हाथ में, तुरंत बताइए कि भाई देखो मेरे पास ये रक्षा के लिए ये ढाल है, असंगो अहम। यहां से निर्लिप्तता का मार्ग प्रशस्त होता है। और जो जितना निर्लिप्त होता जाएगा उतना ही असंग उसको समझ में आ जाएगा। और यहीं से शिवत्व आरंभ होता है। इसलिए शुद्ध परंपराओं को नकारिए मत, सभी प्रचलित प्रक्रियाओं को, क्रियाओं को शुद्ध और शुभ परंपरा के रूप में स्वीकार करना, ये भी पतनकारी है। और किसी भी प्रचलित प्राचीन परंपरा को भी बस केवल एक शब्द कह करके पूरी तरह नकार देना, ये भी निश्चित बहुत बड़ी सीख से, बहुत बड़ी शिक्षा से, बहुत उत्तम अनुसंधान से अपने आप को वंचित करने वाला ही होगा। तो ऐसा जो मेरा मन है, उस मन की सहायता से मैं शिव हो सकता हूं। तत् में मनः शिव संकल्पम, मेरे संकल्प कैसे हो? शिव संकल्प हो। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं स्पष्ट हुआ होगा। किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं? आचार्य जी नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी, कब फिल्म का डायलॉग बोल रहे थे जी, वो रह गया बीच में। रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा ना। ठीक है जी। आचार्य जी, मैं भी कुछ इस स्वाध्याय किया हुआ था, थोड़ा सा मैं भी आपसे साझा करना चाहता हूँ इस मंत्र में। ओम चत्याग्रितो दूरमुदयति दैवं तद् सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसका भावार्थ ऐसे लिखते हैं, हे संबोधन में ईश्वर की उपस्थिति में बस देखना, संक्षिप्त में आ जाएगा। तदा में तब, जब ऐसा प्रजा समाधि हो जाता तब, हे दयानिधे, आपकी कृपा से मेरा मन जागृत अवस्था में दूर दूर जाता, जीवो गुणों से युक्त रहता, सोते समय सुसुप्त को प्राप्त होता, सपन में दूर दूर जाने के लिए समान व्यवहार करता। हे प्रकाशकों के प्रकाशक, एक मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, अर्थात अपने में दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण के संकल्प वाला होवे, किसी के प्रति भी किंचित मात्र भी हानि वाला न होवे। ऐसे हम कर लेते हैं जिसको। तेज कृष्ण जी। मैं आज धन्य हो गया हूँ कि मुझे आज सचमुच ऐसा आनंद आ गया। असली शिव को दर्शन करने के लिए मैं भी पाखंडी था, मगर आज मुझे सचमुच आपका धन्य हो। मैं आपको अंदर की आत्मा से
बहुत अच्छी तरह से व्याख्या हो गई, बहुत अच्छी तरह से। तीसरा नेत्र खुल गया। जी, वास्तव में पाखंड दो प्रकार का होता है। एक ज्ञानी पाखंडी होते हैं और एक अज्ञानी पाखंडी होते हैं। तो अगर ये कहा जाए ना कि अधिकांश आर्य समाज को जानने मानने वाले ज्ञानी पाखंडी हैं। किसी आचार्य से बात करो कि शिव तो बहुत अनुसंधान का विषय है, अब देखो कितने आचार्य इस बात को सहजता में ले पाएंगे। और जो सिद्धांत आपको सहज ही नहीं बना पाए, जो परंपरा में रह करके आपने सहजता सीख ही नहीं पाई, आपके भीतर सहजता ही घटित नहीं हो पाई, लाभ क्या रहा? किसी आचार्य से एक बार पूछो कि नहीं हमने सुना है और ये बहुत अच्छे से हमने जान लिया है। साकार शिव जिनको हम आदि योगी शिव, अच्छा इस शब्द से तो किसी को भी आपत्ति नहीं है। आदि योगी शिव, सृष्टि के आदि प्रारंभिक योगी हैं भगवान शिव। और सृष्टि के आरंभ में जो आत्माएं उत्पन्न हुई है वो आत्माएं कैसी हैं? वो शुद्ध पवित्र आत्माएं हैं। अर्थात दो प्रकार से जन्म प्राप्त होता है, देह प्राप्त होता है, एक कामज और एक अकामज। तो भगवान शिव अकामज देह प्राप्त हैं, इसलिए उनको आदि योगी कहा। जैसे आप अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा को कहते हैं। तो किसी आचार्य से कहो कि भगवान शिव तो बहुत गहन अनुसंधान का विषय है, देखो कितने लोग स्वीकार कर पाएंगे। अस्तु, ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य।